मुझे ऐसा लगा जैसे मोनू की आवाज गूंज रही हो। अथर्व को बुला, अभी बोल उसको कि मोनू प्रेग्नेंट है, इसीलिए आई है। ये तुम क्या कह रही हो? मतलब आप क्या बोल रही हैं? प्लीज जरा धीरे बोलिए। अंदर आइए। या नहीं, अंदर कैसे आएंगी आप? यहाँ ओ, एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। बहन चोदे, तुझे सुनाई नहीं पड़ती? अथर्व नु बुला, अभी बोल उसको कि मोनू। अचानक स्पाइडर सेंस की तरह मेरी भी कोई सेंस जनरेट हो गई, क्योंकि मुझे फील हो गया कि मेरे पीछे कोई है। मोनू खुद को तीसरी बार प्रेग्नेंट घोषित करने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मेरा शक सही था। पीछे श्रेया खड़ी थी। वो सजी धजी एकदम परी लग रही थी। बस उसके फेस पर सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन वाले एक्सप्रेशंस थे। ऐसा लग रहा था कि अभी बोलेगी, पार्थिव कुछ तो गड़बड़ है। कौन है ये? कोई नहीं, बस मेरी पुरानी दोस्त है। मोनू ने एक झटके से मेरा हाथ अपने मुंह से हटाया और मेरे कान पे फुल थ्रॉटल थप्पड़ खींच दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? सॉरी, आप अंदर चलिए ना। मैं उसको इशारे से चुप रहने के लिए कहने लगा। मैंने हाथ भी जोड़े, उसके पैर पकड़ने का भी इशारा किया, पर वो बेशरम कन्या नहीं मानी। मैं अंदर नहीं आने वाली, उसको बोलो बाहर आए। जिस बात का डर था वही हो। श्रेया को हिंट मिल गया कि किसकी बात हो रही थी। वो कन्वर्सेशन में कूद पड़ी। ओह हेलो, व्हाट इज दिस रूड बिहेवियर? किसी के घर आकर ऐसे ड्रामा करते हैं? मैं ड्रामा कर रही हूँ? ड्रामा तुम्हारा वो अथर्व। पार्थिव कर रहा है। मैंने कुछ ड्रामा किया था श्रेया, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तुम प्लीज अंदर जाओ ना। और मोनू, फॉर गॉड सेक प्लीज शांत हो जाओ। हम बैठ के बात करते ना, ऐसे हल्ला मचाकर सबको इकट्ठा करके हमारी बेइज्जती करके तुम्हें क्या मिलेगा डियर? मोनू ने एक और थप्पड़ मेरे कान पर जड़ दिया। अथर्व ने अपनी कहानियों में बताया था कि मोनू से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लड़की उसने नहीं देखी थी। ये थी इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये था इसका पोलाइट बिहेवियर। वैसे गलती अपनी भी थी। वो बेचारी एक हफ्ते से अथर्व को कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रही थी और अथर्व उससे इग्नोर मारने में लगा था। एक बार और टच किया ना पार्थिव को तो आई विल सू यू। टेल मी व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू एक्टिंग अबनॉर्मली? मोनू ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें किसी भिखारी के जैसे हो गई थी। अगर इसने प्रेगनेंसी वाली बात बोल दी तो आज ही रोका सेरेमनी अथर्व की चीरहरण सेरेमनी में बदल जाएगी। घर में इतनी लेडीज थी कि अगर सब अथर्व के एक एक थप्पड़ भी मार दी तो अथर्व गंजा हो जाता। बहुत सोचने के बाद, मुझे अच्छे से घूरने के बाद मोनू ने अपना मुंह खोला। मैं अथर्व को ही बताऊंगी, उससे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। Listen, me, अथर्व and पार्थिव are same. We share everything with each other. तुम्हें जो उसको बताना है वो मुझे बता सकती हो। Come on, tell me what happened. नहीं, मैं उसी को बताऊंगी। प्लीज उससे मेरी बात करा दो। मोनू की टोन हल्की हो गई थी। यह अच्छा मौका था चौका मारने का। मैंने श्रेया से रिक्वेस्ट की, लिसन श्रेया, इसको ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं, अथर्व को हैंडल करने दे। यू नो उसका पास्ट कैसा रहा है। अभी आंटी या पापा आ गए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। बट तू तो जानता है ना कि ये क्यों आई है, इसको क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूँ ना तुझे, प्रॉमिस। अभी अंदर जाना प्लीज और अथर्व को बाहर भेज दे। मैं फोन नहीं लाया। श्रेया ने अजीब सा मुंह बनाया और मोबाइल में कुछ टाइप कर दी अंदर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं डाइनिंग टेबल पर ही अपना मोबाइल भूल गया हूँ। श्रेया को मेरा फोन दिख गया। उसने उठाया और अथर्व के रूम में गई। सुनो, अथर्व ने श्रेया को देखा तो बस देखता ही रह गया। वाह यार, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। गुड, बाहर जाओ, तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है, वो भी कम ब्यूटीफुल नहीं है। अथर्व का कलेजा मुंह को आ गया। वो जैसे ही रूम से बाहर आया, श्रेया ने उसे मेरा फोन पकड़ा दिया। सुनो, ये पार्थिव को दे देना, वो भी वहीं खड़ा है। अथर्व बेचारा कुर्ते का बटन लगा था बाहर आया। क्या है यार, कौन है हमारा आज के? मोनू पर निगाह पड़ते ही अथर्व की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने साफ देखा कि अथर्व कांप रहा था। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो, वो भी दिन में? तो क्या रात में आती? फुद्दुओं वाली बात। वैसे तो मैं आती ही नहीं अगर तू मेरा फोन उठा लेता। मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। अभी फोन करो, मैं अभी उठा लूंगा, सच में, मोबाइल की कसम। ड्रामा ना कर, मेरे साथ हॉस्पिटल चल, मैं पेट से हूँ।
व्हाट? बट दिस इज इम्पॉसिबल। तू तो तुम तो उस दिन तुम तो हाँ, मैं तो ट्रांस वुमेन हूँ, यही ना? पूरी तरह वुमेन हूँ मैं। प्रेगनेंसी हो सकती है। देख अथर्व, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं तुझे ब्लैकमेल करने आई हूँ। बस मेरे साथ चल के इसे हटवा दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कोई भी हॉस्पिटल मेरी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद अबॉर्शन नहीं कर रहा। मोनू बोलते बोलते रोने लगी। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और तुम रो मत प्लीज। सुनो, अच्छा एक काम करो, अभी तुम पार्थिव के घर जाओ, ठीक है? मेरे घर क्यों भाई? होटल ले चलते ना। अबे तू चुप रह। देखो, अभी तुम इसके साथ जाओ, ठीक है? हम शाम को बात करते हैं, प्लीज प्लीज प्रिटी प्लीज। मोनू ने अथर्व की तरफ देखा। बेचारी की आंखें लाल हो रखी थी। मुझे लड़की पर दया आ गई। इतनी सुंदर, इतनी सेक्सी लड़की बेचारी अपनी ठरक के चक्कर में फंस गई। आफ्टर ऑल उसने अथर्व के डंडे करके उसे मिलने बुलाया था। खुद ही बोलती थी कि मेरे साथ प्रोटेक्शन यूज नहीं करोगे, बाकी सबके साथ करोगे। अब कर लो प्रोटेक्शन। ठीक है, मैं तेरा इंतजार करांगी। तू आ जाना प्लीज। मोनू ने मेरी तरफ देखा। मैं इशारा समझ गया और साथ चलने के लिए कहा। मेरा घर पास में ही है, बस 2 मिनट लगेंगे, आओ। मैं जा ही रहा था कि अथर्व ने टोका। सुन, ले अपना फोन लेकर जा। मैंने फोन लिया और सीधे जेब में रख लिया। अथर्व अंदर चला गया। अंदर एक छोटा सा कीर्तन शुरू हो चुका था। रोके का मुहूर्त भी बस होने ही वाला था। सुनीता आंटी ने अथर्व को आधा तैयार हुए देखा तो चिल्लाने लगी। ये कैसा जल्ला बना घूम रहा है? तेरा बाप देख, ऐसा लग रहा है जैसे वही दूल्हा हो। क्या जल्दी तैयार हो। अचानक रूम से एक साथ ढेर सारी औरतों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। अथर्व और सुनीता आंटी भी भागे भागे गए तो देखा श्रेया बेहोश पड़ी थी। इधर मैं मोनू को अपने घर ले जा रहा था, पर मेरी थोड़ी थोड़ी फट भी रही थी, क्योंकि मेरा बाप भले ही बीमार था, पर था तो मेरा बाप ही। वो अभी भी किसी भी बात पर चिल्ला सकता था। मोनू के सामने मेरी बैंड बजा सकता था। एक बात पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? तुम अथर्व को ये बात मैसेज करके बता देती अगर वो फोन नहीं उठा रहा था तो। वैसे उसे फोन उठाना चाहिए था, बट उसने मेरा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही अपना व्हाट्सएप ऑन करके दिखाया। वो अथर्व को 70-80 मैसेज भेज चुकी थी। शुरुआत के 20 मैसेजेस में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ अर्जेंट बात है, प्लीज फोन उठाओ लिखा था। वहीं मिट के कुछ मैसेजेस में आई एम प्रेग्नेंट भी मेंशन था। और इससे ज्यादा क्लियर क्या बताऊं? ओह, फिर तो इसकी गलती है। सही है, गलती का फल तो मिलना ही चाहिए। तुम टेंशन मत लो, एक बार रोका हो जाए बस। फिर अगर उसने कोई नौटंकी की ना तो मैं जबरदस्ती कान पकड़ के लेके आऊंगा उसको। उसकी भी कोई जरूरत नहीं, बस कोई बंदा, कोई एक मर्द मेरे साथ चल चले, उतना बहुत है। ये मेडिसिन से नहीं ठीक? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है, अबॉर्ट ही होना है। ओके ओके, कोई नहीं, हो जाएगा। दिल्ली में एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल है। आई विल सपोर्ट यू। तुझे पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी से कहा था ना कि मैं लड़का नहीं रहना चाहती, मैं अंदर से लड़की हूँ, तो वो क्या बोली थी? बोली क्या? उन्होंने खींच के दिया होगा एक। नहीं, वो कहती कि पुत्र, ये दुनिया पहले से ही जो कुड़ियाँ बैठी हैं उन्हीं के लिए जहर हुई पड़ी है। तू और तादाद क्यों बढ़ाती है? तादाद मतलब क्वांटिटी ना। मोनू ने मुझे घूर के देखा। सॉरी, तुम्हारी मम्मी ने जो कहा था उसमें मैं एक करेक्शन करता हूँ। ये दुनिया सिर्फ लड़कियों के लिए जहर नहीं है, ये हर उस पर्सन के लिए जहर है जो कम्पीट नहीं कर सकता, जो कमज़ोर है, जो अपना ध्यान नहीं रख सकता, जो अलर्ट और अवेयर नहीं है। जो अलर्ट और अवेयर नहीं है उसके लिए जीना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो सबके लिए बहुत मुश्किल है। हम घर पहुंच चुके थे। अभी अगर मेरा बाप उठ गया ना तो देखना मेरे लिए ये जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तुम थोड़ी साइड हो जाओ। मोनू चुपचाप साइड हो गई। वो बेचारी दिल की भली लड़की लग रही थी, बस अथर्व की इग्नोरेंस की वजह से थोड़ी भड़की हुई आई थी। मुझे उस पर और ज्यादा तरस आने लगा। हम घर में घुसे। अंदर आओ जल्दी, मेरा बाप शायद सो रहा है। वो कॉर्नर वाला रूम मेरा है, जल्दी से जाकर उसमें छुप जाओ। जाओ।
ऑलमोस्ट सन्नाटे में मेरा फोन इतने जोर से बजा कि मैं और मोनू दोनों घबरा गए। मुझे लगा कि कहीं मेरे मोबाइल की आवाज सुनकर मेरा बाप उठ ना जाए। जल्दी से साइलेंट किया। कॉल अथर्व की थी। मैंने कॉल पिक की। हाँ बोल। मोनू को घर ले आया मैं। अरे मोनू को मार गोली। यहाँ श्रेया बेहोश हो गई है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तू जल्दी आजा भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सच बताऊं तो मेरी भी फटके फ्लावर हो गई। अभी तो अच्छी भली थी, इसको अचानक क्या हो गया? कहीं ये भी तो प्रेग्नेंट नहीं हो गई? नहीं यार, फिल्मों में दिखाते हैं कि प्रेगनेंसी में लड़कियां उल्टी करती हैं, बेहोश थोड़ी होती हैं। अथर्व की कॉल करते ही मुझे लगा कि उसको ये प्रेगनेंसी वाला हिंट दे देना चाहिए। मैं दोबारा कॉल मिलाने ही वाला था कि मैंने देखा अथर्व से पहले मुझे श्रेया कॉल कर चुकी थी और कॉल ड्यूरेशन भी कोई 7 मिनट का था। मैंने कॉल टाइम चेक किया। फक,